अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। उम्मीद है आप सब लोग जनाब खैरियत से होंगे। इस वीडियो की जनाब आपने एंड तक देखना है। इसके अंदर मैं कुछ आपको मेडिकल इमरजेंसीज़ जो मैंने यहाँ B17 में 1 साल से ज़्यादा रहते हुए फ़ेस की हैं, उसको कैसे हैंडल किया है, और फ्यूचर के हवाले से अगर खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके लिए मैंने क्या प्लान किया है, किस तरीके से, तो ये आपको डेफ़िनेटली हेल्पफुल होगा। बहुत सारे लोग हैं जनाब जो B17 में प्लॉट लेके घर बना के यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, या किराए का घर लेके रहना चाहते हैं, या अपार्टमेंट लेके रहना चाहते हैं, जो भी उनको फिजिबल होता है उस हिसाब से वो प्लानिंग कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपने इसको एंड तक देखना है। मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन साल से ज़्यादा हो चुका है और मैंने बिल्कुल जनाब मेडिकल इमरजेंसीज़ को फ़ेस किया है। और कुछ इमरजेंसीज ऐसी थी जो कि थ्रेटनिंग टू लाइफ, यानी कि ज़िंदगी ख़तरा था जिसको ज़िंदगी जाने का, जो कि एक इंतहाई टफ़ टाइम था जो कि मैंने यहाँ गुजारा है। और B17 के अंदर एंड साइड एक छोटा सा मेडिकल सेंटर है जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं जो कि टाइम पे बैठते हैं, और वो ज़्यादातर B17 के ही रिहायशी हैं। मगर इसके बावजूद भी जी इमरजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि आप बड़े हॉस्पिटल, बेशक वो सरकारी ही क्यों ना हो, वहाँ जाना आप प्रेफर करते हैं। सेम एज़ अ केस जनाब, एक दफ़ा मेरी बेटी रात को कोई 12 बजे का टाइम था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, सख्त बीमार, जिसे उसको असल में UTI का इशू था। तो वो 1.5 साल की बच्ची थी, तो उसने रोना शुरू कर दिया। अब ये समझ ना आया कि क्या करूं मैं जी। गाड़ी निकाली, दौड़ाया, मैं तकरीबन 12 बजे का टाइम था, मोटरवे वाला रास्ता बंद होता है, तो मैं GT रोड से गाड़ी दौड़ाता हुआ पहुंचा जी। पाकिस्तान एयरफोर्स का हॉस्पिटल है, PAF हॉस्पिटल, जो कि E9 के साथ आपका मतलब वो लोकेशन बनती है, ठीक हो गया। वहाँ जी पहुँचा तो उसमें मुझे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगे, जिसमें मेरी बेटी मुसलसल रोती रही, शदीद तकलीफ़ में थी और बहुत तकलीफ़, जिसका मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कैसे करूँ। जो टाइम मैंने गुजारा ड्राइविंग का, ये इंतहाई पेनफुल था, स्ट्रेस वाला था, जिसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। PAF हॉस्पिटल का जी इंतखाब इसलिए था कि क्योंकि शिफा जो था वहाँ पे मैंने कुछ, एक तो वो आउट ऑफ मतलब मेरी रेंज हो जाता है, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। दूसरा वो अननेसेसरी टेस्ट करते हैं जिसे हम अवॉइड करते हैं। बहरहाल मैं इसका सिलेक्शन किया, यहाँ जाके मुझे शदीद डिसअपॉइंटमेंट हुई। जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था, वो फिर किसी टाइम हम बात करेंगे। बहरहाल मेरा डिसीजन जो था वो PAF हॉस्पिटल की तरफ जाना था कि जी यहाँ की इमरजेंसी है, लेकिन बच्चों की इमरजेंसी यहाँ बिल्कुल नहीं थी। प्रेम से इसलिए नहीं किया, वहाँ कोरोना फैला हुआ था और मुझे उस वजह से मैं वहाँ नहीं गया। बहरहाल जी एक बड़ा और डिसीजन था, बुरा डिसीजन था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको फिर आगे प्रॉब्लम फेस की। इसी तरीके से मुझे एक और इमरजेंसी हुई, और दैट वाज रिलेटेड टू समथिंग, कि एक बहुत सीरियस इशू हो गया, और उस मेडिकल इमरजेंसी में मुझे गाड़ी चला के ले जानी पड़ी, और सेम मैंने इसको जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गई थी वो मेडिकल इमरजेंसी फैमिली में। तो वो मुझे अगेन मैं PAF हॉस्पिटल लेके गया था, बिकॉज देयर वाज अ डॉक्टर जिससे हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो बहरहाल जी वहाँ पे हम पहुँचे। ये जो टाइम होता है बीच में ट्रैवल करने वाले, इंतहाई पेनफुल टाइम होते हैं जो मैंने टाइम गुजारा, तो उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर काफ़ी वर्क अराउंड किया। मैंने अपनी वीडियो भी शुरू में एक बना के दावत दी लोगों को कि जी यहाँ पे आप आएँ B17 में, बजाय इसके इतने बड़े बड़े आप मॉल्स बना रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ एक 8-10 मंजिला बेहतरीन टॉप क्लास का हॉस्पिटल आप बना लें तो पूरे मल्टी की आमदनी एक तरफ होगी, तमाम बिजनेसेस की, और ये हॉस्पिटल की आमदनी एक तरफ होगी। आप इतना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ लोगों के पास पैसा भी बहुत है देने के लिए, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल दूर पड़ता है। ये एक बड़ी परेशानी है। अगर आप डेफ़िनेटली यहाँ पे आना चाह रहे हैं, आपको अपने पेशेंट को काउंट करना है। अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न यानी कि बड़ी उम्र के कोई हैं, आपने उसके हिसाब से अपनी दवाइयाँ लेके रखनी हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको प्लान बना के रहना है यहाँ पे। उसके बगैर आपके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप क्या करेंगे। यहाँ पे अगर इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस जी बिल्कुल आप सोसाइटी के ऑफिस कॉल करें, वो आपको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर देती हैं। आपके पास मेजॉरिटी लोगों के पास अपनी गाड़ी होती है, वो उसी पे ही प्रेफर करते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, खुद ही जाएँ। तो कहने का मकसद ये अपने अपने पेशेंट के हवाला उसे उसकी हेल्थ के हवाले से तमाम तैयारी करके रखनी है अगर आप यहाँ मूव हो रहे हैं। क्योंकि शहर के अंदर तो आप चाहे पिंडी, इस्लामाबाद, कोई भी शहर हो, उसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ज़रूर होता है जिसमें आप फ़ौरन पहुंच जाते हैं। और कायज़-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है मुझे काफ़ी करीब लगता है, लेकिन ये इसकी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके ऊपर हम अभी बाद में बात करते हैं। बहरहाल मैंने जो है यहाँ पे काफ़ी वर्किंग करके अभी इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं जो कि करीब तरीन बनते हैं। अगर आप B17 के रिहायशी हैं, आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आपने किस तरफ जाना है और कितना टाइम लगेगा। क्विकली जनाब मैं आके अपनी लिस्ट ओपन करता हूँ जो मैंने बनाई थी थोड़ी सी।
इसके अंदर जनाब अगर बहुत सी इमरजेंसीज़ छोटी माइनर लेवल की थी जो कि मुझे B17 के मेडिकल सेंटर से ही वहाँ ट्रीटमेंट मिल गई थी, जो हॉस्पिटल के टाइम के अंदर आप समझें मेडिकल सेंटर के हाँ, मैंने वहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम था इशू फिक्स कर लिया था, डॉक्टर को दिखा दिया। सबसे करीब तरीन जो नज़र आता है क्रिस्टियन हॉस्पिटल टेक्सला है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स है B17 से। तो यहाँ अगर आप जाते हैं तो ये मेन जो टेक्सला का जो बाज़ार से गुज़र के जाती है, वहाँ ज़रा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, डे टाइम पे बहुत रश होता है और वहाँ आधा आधा घंटा भी लग जाता है। बहरहाल अगर आपको रात के टाइम पे इमरजेंसी आ रही कुछ इस लेवल की है कि जो आपको लगता है कि एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, तो क्रिस्टियन हॉस्पिटल टेक्सला 10 किलोमीटर से, पीओएफ हॉस्पिटल जनाब ये वाकंड में है, ये 12 किलोमीटर दूर बनता है और यहाँ पे आप जा सकते हैं। मेरी जो अपनी राय है, मैं जिस हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो ये है कि इस्लामाबाद वाली साइड पे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस होंगे एज़ कम्पेयर टू ये टेक्सला और पीओएफ। तो इसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, या मेरी अपनी एक परसेप्शन हो सकता है, मैं बिल्कुल गलत हूँ, इससे एग्री करना आपका ज़रूरी नहीं है। इसके बाद ये कायज़ानम इंटरनेशनल हॉस्पिटल 18 किलोमीटर बनता है। ये अगेन मैं इसमें आज तक गया नहीं हूँ कि मुझे लगता है इंतहाई महंगा है, बहरहाल मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया। तो ये इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। 18 किलोमीटर जीटी रोड से आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको जो जिस चीज़ को गौर से देखते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, वो खुदा ना खास्ता आपका बीच में तरनौल का फाटक है वो बंद हो सकता है, जब जो बहुत कम होता है। दूसरा जो है आपका 26 नंबर जो है वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। ये दो जगह हैं, इनके हिसाब से आपने जब भी गाड़ी लेके निकलें आपने इसके हिसाब से निकलना है। फिर ये आ जाता है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल तक पहुँचना भी इट सेल्फ एक जान जोखों का काम है। 30 किलोमीटर बन जाता है तकरीबन मिनिमम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो B17 से आप निकले हैं, अगर आप B17 ज़ाहिर है गेट में नहीं रहते, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो अंदर ही होंगे लास्ट में ना जो सोसाइटी के, वहाँ तक आएँ तो 34 किलोमीटर तक एवरेज आप लगा लें, आपको शिफा हॉस्पिटल पड़ जाता है। अगेन आपने जो भी ट्रैवलिंग करनी है ये बहुत पेनफुल होता है। पिम्स हॉस्पिटल भी प्रेफरेबल होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर एंड आल्सो कि जी यहाँ पे इस वक्त आप देखें कोरोना चल रहा है तो बंदा बड़ा परेशान होता है। ये छोटी सी लिस्ट बनाने का आपके साथ ये सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि कौन सा हॉस्पिटल कितना दूर यहाँ से पड़ता है। और आपका ज़रूरी नहीं कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाके ख्वार होके आया हूँ तो आप भी वहाँ हो सकता है आपका कोई रेफरेंस हो या आपका वहाँ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, तो आप वहाँ पे मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई बूढ़ा पेशेंट है तो आपने डेफ़िनेटली जी उसके हिसाब से यहाँ पे प्लान करके आना है। ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन होता है, ये किसी की ज़िंदगी, मैंने खुद क्योंकि इस चीज़ को फेस किया, मैं किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहा होता हूँ कि जी उनको मैं यहाँ उठा के ले आऊँ। डेफ़िनेटली जी मैं B17 में आया हूँ, मैं अब मेन ज़ोन बन के इतने महंगे किराए नहीं दे सकता, हर किसी का अपना कोई मसला होता है। तो जनाब यहाँ पे एक और अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत तो है, ये इस वीडियो के अंदर मैंने यही बताने की कोशिश की है कि जी मेडिकल इमरजेंसीज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये किसी टाइम भी कुछ भी हो जाता है, स्पेशली जब बच्चे होते हैं। एक दफ़ा मेरी बेटी का जी सर फट गया था, मुझे कुछ समझ ही ना आया जी, अगेन यहाँ से जाना, और फिर मैंने मेडिकल सेंटर यहाँ B17 इधर दिखा दिया था तो मसला हल हो गया था। तो कुछ ना कुछ लेवल तक तो आपको यहाँ पे चीज़ें हेल्प मिल सकती है, फ़र्स्ट एड मिल सकती है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि जी क्योंकि ये बहुत छोटा सा मेडिकल सेंटर है, मल्टी मेडिकल सेंटर, आपको एक बड़ी लेवल का हॉस्पिटल डेफिनेटली चाहिए होती है। तो आप में जब भी आ रहे हैं, अगर आप रह रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे यही कहूँगा अपने लास्ट में अपना होमवर्क करके रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर आपको मैंने खुद गाड़ी चलाई, गाड़ी तक नहीं चल रही होती है, बंदे को समझ नहीं आती। तो जनाब आप इसको ज़रूर प्लान करें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।